नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं हिना आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा। पी चिदंबरम बोले, सितंबर के अंत तक संक्रमितों की संख्या 65 लाख होगी। पूछा क्या हुआ पीएम मोदी के 21 दिनों के वादे का। मॉस्को में चीनी रक्षा मंत्री से बातचीत पर कांग्रेस का तंज। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद क्या निकला नतीजा, सरकार दे जवाब। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग का दावा, सीमा से 5 भारतीयों को चीनी सेना ने किया अगवा। पीएमओ को ट्वीट करके दी जानकारी। सरकार से चीन पर कार्रवाई करने की मांग। भारतीय सैनिकों ने दिखाई दरियादिली, 3 चीनी नागरिकों को बचाया। 17,000 फीट से ऊंचाई पर भटक गए थे ये लोग। और शौविक और मिरांडा की बढ़ी मुश्किलें। किला कोर्ट ने ड्रग्स मामले में दोनों को 4-4 दिन की रिमांड पर भेजा। एनसीबी ने मांगा था 7 दिनों का रिमांड। बिहार प्रदेश कांग्रेस के बिहार प्रभारी और राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहिल ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार की सरकार शिक्षकों पर लाठियां बरसा रही है। हम अगर सत्ता में आएंगे तो शिक्षकों का हक, समान काम का समान वेतन देंगे। SC/ST समुदाय के लोगों के लिए की गई नीतीश कुमार की घोषणा पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि दलितों की हत्या पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की नीतीश ने घोषणा की है। जब उनकी सरकार खत्म हो रही है तब SC/ST समुदाय की चिंता हो रही है। ठगने वाली जो भी बातें भाजपा या जेडीयू करेगी या उनके नेता करेंगे, बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। देख लिया बिहार की जनता ने। चुनाव के वक्त कहा था कि बाढ़ तो इतिहास बन जाएगा मित्रों, अब बिहार में बाढ़ नहीं आएगी। क्या हुआ क्या? मिला एक पैसा भी बिहार को। बिहार के श्रमिक परेशान, किसान दुखी, युवा को रोजगार नहीं, बड़ी बहुत समस्याएं हैं। तो ऐसी अब डूबती नैया कोई कितनी भी बड़ी बात कर देंगे, ये चाणक्य जी की भूमि की जनता है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जब दलितों को नौकरी देने की बात कही गई तो आरजेडी ने जवाब में बेरोजगारी गार्ड खेला है। आरजेडी बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी पर नीतीश सरकार पर हमला किया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने बेरोजगारों को रिझाने के लिए बड़ी घोषणा भी की है। उन्होंने बेरोजगारी हटाओ नाम से वेब पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। ये नंबर 9334302020। इस नंबर पर कॉल करके कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर आरजेडी की सरकार बन गई तो वो इन्हें रोजगार मुहैया करवाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कैसे रोजगार सृजित करें, वो इस मुद्दे पर भी लोगों से बात भी कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार के अलग अलग विभाग में लाखों पद खाली हैं। यह आंकड़ा 4.5 लाख है। ये नौकरियां स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पद खाली हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हमारी प्राथमिकता है कि हम युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करें। 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोई भी गंभीरता, चाहे बेरोजगारी हो, गरीबी हो या पलायन हो, सरकार ने नहीं दिखाया। सबसे ज्यादा अगर कोई बेरोजगारी जिस राज्य में है, उस राज्य का नाम है बिहार। आप कह सकते हैं कि बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। लगभग 46% दर जो है वो बिहार का बेरोजगारी का है। तो बिहार विधानसभा में जब नीतीश कुमार दलितों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो वहीं आरजेडी जवाब में बेरोजगारी कार्ड खेल रही है। अब बहुत ही जल्द बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और इसी को देखते हुए हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से मुद्दों को उठा रही है और अब आरजेडी ने बेरोजगारी की बात की है। और वहीं नीतीश कुमार जो हैं दलित कार्ड खेलते हुए जाति के आधार पर
परिवार वालों को, एक शख्स को, जो मरने वाला है उसके परिवार में किसी एक शख्स को नौकरी देने की बात करी है, लेकिन आरजेडी ने रोजगार की मुद्दा उठाया है चुनाव में, और साथ ही एक टोल फ्री नंबर जारी किया है और उसके साथ ही एक वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया है आरजेडी ने। एनडीए में नीतीश कुमार के नए सहयोगी बने हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मामले में खुलकर सीएम नीतीश कुमार के बचाव में उतर आए हैं। SC/ST परिवार में किसी की हत्या होने पर नौकरी देने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले पर विपक्ष बवाल खड़ा कर रहा है, तो वहीं सीएम नीतीश के इस ऐलान पर सवाल उठने वालों पर मांझी ने पलटवार किया है। मांझी ने कहा है कि इस कानून पर सवाल उठाने वाले पहले कानून को अच्छे से पढ़ लें। इस प्रोविजन को अगर कोई डाउट करते हैं तो ये सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल के लोगों से बात करें या फिर और कोई कार्रवाई उनको करनी है तो करें, लेकिन ये सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट में इसका प्रोविजन है। इस तहत कल ही अनुश्रवण समिति की बैठक में जब इसकी चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल इसको इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और जो इस पर सवाल उठाते हैं उनको कानून का ज्ञान नहीं है। तो एनडीए में नीतीश कुमार के नए सहयोगी बने हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मामले में खुलकर सीएम नीतीश कुमार के बचाव में उतर आए हैं और अब SC/ST परिवार में किसी की हत्या होने पर नौकरी देने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले पर जो विपक्ष बवाल खड़ा कर रहा है उस पर वो बचाव करते नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार का। और पूरी तरह से अब एक पॉलिटिक्स जो है बेरोजगारी को लेकर और जाति को लेकर अब एक सामने आ रही है और चुनाव को देखते हुए ये सारी पॉलिटिक्स बिहार में इस वक्त चल रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर भी जद्दोजहद जारी है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों के बंटवारे पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक अंतिम फैसला करेगी। उन्होंने कहा है कि एनडीए के सभी घटक दल मिलकर शानदार जीत हासिल करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि गठबंधन 3/4 बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगा। बता दें कि हाल ही में जीतन राम मांझी भी एनडीए में शामिल हुए हैं। वहीं एलजेपी कई मुद्दों पर सीएम नीतीश से नाराज चल रही है। ऐसे में सीट शेयरिंग एनडीए के लिए बड़ी चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रबंध समिति का पूरा निर्माण हुआ है और उसमें इसके अध्यक्ष या संयोजक पद का दायित्व चुनाव प्रबंध समिति का माननीय मंगल पांडे जी को दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड जब बैठेगी ये सारे निर्णय करेंगे। हम एनडीए में लड़ेंगे, पूर्ण शक्ति से एनडीए के सभी दल इस चुनाव में 3/4 से ज़्यादा बहुमत से जीतने का कार्य करेंगे। देखिए, जहाँ तक महागठबंधन है आरजेडी और कांग्रेस और उनको, वो तो करीब करीब बिखर गए। मांझी जी भी आ गए, इसमें एकदम बिखर ही गए। उनके बहुत सारे विधायक और एमएलसी आ गए हम लोग की तरह, तो उसकी तो बात ही नहीं करें आप। ये तो कहीं मैदान में है नहीं। हम लोग का जो सीट बंटवारा है वो जल्दी ही हो जाएगा और प्रेम पूर्वक हो जाएगा, उसमें कहीं कोई हम कठिनाई देखते नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव शुक्ला ने रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव शुक्ला ने कहा है कि सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके सभी तरह के पद भरने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब देश में पहले से रोजगार और देश के आर्थिक हालात खराब हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करे। कांग्रेस ने भर्तियों पर लगी रोक को फौरन हटाने की मांग भी की है। राजीव शुक्ला ने कहा है कि ILO की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जो काम किया था उस पर पानी फेर दिया गया है। कांग्रेस ने मांग की है कि फिलहाल फालतू के प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए। गवर्नमेंट ने कल एक सर्कुलर जारी किया और सर्कुलर में आगे कोई भी नई सरकारी पद बनाने पर रोक लगा दी है। मौजूदा जो खाली पद है उनको भरने पर रोक लगा दी है और इसके अलावा सलाहकार नियुक्त करने पर रोक है तथा किसी भी किस्म का रोजगार लोगों को देने पर एक तरह से रोक लगा दी है। ये सर्कुलर आपके सामने है जो भारत सरकार ने जारी किया है। दोनों तरफ अगर आप इसको देख लें तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। 45 साल में पहली बार GDP में इतनी गिरावट हुई है। इस संकट से, मैं तो इसे आर्थिक संकट कहूंगा, घनघोर आर्थिक संकट, इससे उबरने के लिए सरकार को एक कदम आगे बढ़ के आना चाहिए था, जैसे दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं जहां लॉकडाउन लागू हुआ है, कि वो हर तरह से रोजगार बचाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हालत ये है कि प्राइवेट सेक्टर में तो छटनी चल रही है क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। प्राइवेट सेक्टर को हर तरफ से जो है उनकी हालत खराब हो रही है। अब सरकार ने भी अपनी नौकरियों पर रोक लगा दी है, तो इस तरह से युवा जाएगा कहां से? कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने वित्त मंत्रालय के नए सर्कुलर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अब नौकरी के लिए कोई भी नए अवसर पैदा नहीं होंगे। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि नया सर्कुलर देश के नौजवानों के भविष्य को काले दिन में बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि देश युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं करेगा और हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मोदी जी, आप तो कह रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अब तो जो पद भी थे, नए पद के सृजन पर आपने रोक लगा दी और जो पद सृजित है, नियुक्ति नहीं, उनकी नियुक्ति पर भी आपने रोक लगा दी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा बेरोजगार नौजवानों के साथ जुल्म आजाद भारत में देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा और कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इसका खिलाफ आवाज उठाएंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. SRK University, not just a name but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in.
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। रूस की राजधानी मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह के बीच हुई बैठक पर रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि रक्षा मंत्री ने संदेश दिया है कि भारत और चीन को अपनी चर्चा जारी रखनी चाहिए। कूटनीतिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से एलएसी पर शांतिपूर्ण बहाली सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। वहीं चीनी रक्षा मंत्री ने कहा है कि दोनों पक्षों को पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई समझौतों को लागू करना चाहिए। साथ ही राजनाथ सिंह ने सख्त संदेश दिया है कि द्विपक्षीय समझौतों का सख्ती से पालन करें, सीमावर्ती सैनिकों के विनियमन को मजबूत करें और उत्तेजक कार्रवाई न करें। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वई फेंघी के बीच शुक्रवार को 2 घंटे से भी ज्यादा देर तक बैठक हुई। बैठक में पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव को कम करने पर फोकस रहा। चीन और भारत के रक्षा मंत्रियों के बीच हुए वार्ता पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि बातचीत से ही मामला सुलझाया जा सकता है, बातचीत जारी रखनी चाहिए। हम बातचीत से कोई रास्ता निकाल लें, लेकिन चीन का क्या रवैया रहता है ये उस पर निर्भर करता है। और रशिया जाकर वहाँ हमारे रक्षा मंत्री चीन के रक्षा मंत्री के साथ वार्तालाप उन्होंने किया है। उसका क्या नतीजा निकलता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हम लोगों को भारत को इस बात का प्रयास लगातार करते रहना चाहिए कि जंग की नौबत नहीं आए और हम बातचीत से ही जो समस्या है उसका हम लोग समाधान निकाल लें। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा यात्रा मंत्री से बातचीत पर तंज कसते हुए निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि चीन से हमारे विदेश मंत्री की बातचीत 1 बार, एनएससी की बातचीत 2 बार, WMCC स्तर पर बातचीत 4 बार, कोर कमांडर लेवल पर बातचीत 5 बार, चीन में भारतीय राजदूत द्वारा बातचीत 2 बार, अब रक्षा मंत्री द्वारा बातचीत पर बात हुई। क्या और क्या नतीजा रहा, लाल आंख दिखा बात कब होगी। इतनी बार बातचीत हो चुकी, पर बातचीत हुई क्या, उसका नतीजा क्या है? क्या देश को विश्वास में लेंगे? क्योंकि कल ही देश के विदेश सचिव ने यह कहा कि 1962 से भी ज्यादा गंभीर संकट है। पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 जून 2020 को सर्वदलीय बैठक में यह कहा कि कोई ना हमारी सीमा में आया है, ना कोई घुसपैठ हुई है। देश के रक्षा मंत्री कहते हैं घुसपैठ हुई है, विदेश मंत्रालय कहता है घुसपैठ हुई है, विदेश सचिव कहते हैं कि 1962 से विकट स्थिति है। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने लद्दाख में एलएसी पर 1962 के युद्ध के बाद से हालात को बेहद खराब बताया है। नई दिल्ली में काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की मीटिंग के दौरान भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता में समझौता नहीं करेगा, लेकिन बातचीत के जरिए विवाद के हल के लिए तैयार है। बैठक के दौरान एक सवाल के जवाब में विदेश सचिव ने कहा कि भारत चीन सीमा पर 1962 के बाद से अभूतपूर्व हालात हैं। 1962 के बाद से ऐसे हालात नहीं बने हैं। जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जो कि बीते 40 सालों में नहीं हुआ है। यह अभूतपूर्व स्थिति है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मदद की पेशकश की है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने में मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर हालात बहुत बुरे हैं। मैं भारत और चीन की मदद करने को तैयार हूं। अगर हम कुछ कर पाए तो हम मदद करना पसंद करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि विवाद के मुद्दे पर हम दोनों देशों से बात भी कर रहे हैं। We stand ready to help with respect to China and India. If we can do anything, we would love to get involved and help. And we are talking to both countries about that. But I appreciate your nice sentiments. They think a lot of India, and so do I. And I think a lot of your Prime Minister. Thank you. भारत और चीन के विवाद गर्माता जा रहा है। चीन पर 5 भारतीय ग्रामीणों के अपहरण करने का आरोप है।
अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक ने दावा किया है कि चीनी सेना ने सीमा पर से 5 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट को टैग करते हुए विधायक ने ट्वीट किया है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के 5 लोगों का कथित तौर पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जरिए अपहरण कर लिया गया है। कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने अपने ट्वीट के साथ 2 स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं। इनमें उन 5 लोगों के नाम हैं जिनको अगवा किए जाने का दावा किया जा रहा है। निनोंग एरिंग ने कहा है कि सरकार को चीन पर कार्रवाई करनी चाहिए और चीनी विस्तारवाद नीतियों की जांच करनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के जो 5 बच्चे थे अपर सुबनसिरी नाचो के, तो उनका अभी उनका अपहरण हुआ है चाइनीज़ PLA के द्वारा। और अभी हमने सुना है कि अभी जो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी चीन और जो रूस के रक्षा मंत्री से उनका भेंटवार्ता हो रहा है। तो इसी समय में ऐसा हमारे बच्चों को अगवा करना ये बहुत एक गलत मैसेज जा रही है। भारत और चीन के बीच सीमा पर सैन्य गतिरोध जारी है। इसके बावजूद देश के जवान उत्तरी सिक्किम में चीनी नागरिकों को परेशानी में देख अपना धर्म निभाने से पीछे नहीं रहे। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक चीन के 3 नागरिक जिसमें एक महिला भी शामिल थी 3 सितंबर को उत्तरी सिक्किम में 0 डिग्री तापमान के दौरान परेशानी में थे। करीब 17,500 फीट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम के पठारी इलाके में ये तीनों चीनी नागरिक रास्ता भटक गए थे। तब भारतीय जवानों ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। चीनी नागरिकों की जिंदगी को परेशानी में समझकर, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है, भारतीय जवान तुरंत मदद को पहुंच गए। 0 डिग्री से भी कम तापमान के कारण सभी की जान मुश्किल में आ गई थी, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें बचाने के लिए ऑक्सीजन, खाना और गर्म कपड़े समेत चिकित्सा सहायता दी। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.ssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी ने MCD कर्मचारियों की सैलरी के मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा है कि बीजेपी शासित MCD 1 हफ्ते के अंदर अपने सभी कर्मचारियों की सैलरी जारी करे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उनके MCD कर्मचारियों के साथ है। हमारे काउंसलर इस मुद्दे को लेकर सोमवार को राजघाट से लेकर सिविक सेंटर तक मौन मार्च निकालेंगे। कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से 5-6 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली है और उनके साथ में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। और सोमवार को राजघाट से हमारे सभी काउंसलर, सिर्फ काउंसलर लोग राजघाट से सिविक सेंटर पर एक मौन पद यात्रा करते हुए जाएंगे और साथ ही साथ वहां पे सिविक सेंटर में बैठकर उन कर्मचारियों का साथ देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।